Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चौथे चरण की 8 सीटों पर मुकाबला तो दमदार, लेकिन कहां कौन सी सीट जो है वो सबसे दिलचस्प बन गई, ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल कहने को तो ये कहा जा रहा है कि 3 सीटें ऐसी है जहां पर आपको एक तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है, सियासी विश्लेषक मान रहे हैं कि यहां पर एक समीकरण जो है वो दमदार मुकाबले का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में जब वोटिंग तक आते आते समीकरण बदल गए और 2 सीटें बन गई। सबसे दिलचस्प हॉट सीट जिसे हम कहते हैं वो है कौन कौन सी, पहले तो आपको बता दूं इस चरण में कहां कहां वोट डाले जाने हैं। वोट इंदौर में भी डलना है, वोट मंदसौर में डलना है, वोट खरगोन, देवास, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन, यहां वोट डाले जाने हैं। अब आपको ये बताऊंगा कि कौन सी वो 2 सीटें सबसे पहले हॉट सीट बनी, जो वो बन गई खरगोन और रतलाम। और इसमें अपने अपने इलाके के समीकरण हैं, इसलिए नहीं कि आप उसको ऐसे समझे कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव ऐसा नजर आ रहा है। दरअसल रतलाम में समीकरण बन गए कांतिलाल भूरिया के मैदान में उतरने के बाद। कांतिलाल भूरिया खुद एक फैक्टर हैं, पिछला लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा वोटों से तो नहीं हारे थे, लाख के अंदर ही था आंकड़ा। और चूंकि कांग्रेस को यहां लग रहा है कि एंड टाइम पे जो आदिवासी समाज का वोट है वो कांग्रेस के पास शिफ्ट होगा एक बार फिर, क्योंकि यहीं से कई बार कांतिलाल भूरिया चुनाव जीत चुके हैं। तो रतलाम एक हॉट सीट बन गई। खरगोन को इसलिए महत्वपूर्ण समझिए कि यहां खुद पीएम मोदी आए थे, और पीएम मोदी को खरगोन क्यों आना पड़ा था आप समझिए, क्योंकि एक फीडबैक मिलता है पीएम के कार्यक्रम को लेकर कि कहां पीएम के जाने की आवश्यकता है। तो खरगोन वो सीट बन गई जहां पर पीएम ने खुद सभा की, और खास बात यह कि राहुल गांधी भी इसी सीट पर आए। जबकि धार कांग्रेस की दमदार सीट कही जाती है, लेकिन फोकस राहुल गांधी आला कमान का कांग्रेस का खरगोन पर है। यहां पर भी खरगोन में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पोरलाल खरते, चूंकि आदिवासी समाज के बीच में पहले काम कर चुके हैं, बड़े अफसर भी रहे हैं, तो एक फैक्टर वो खुद बन गए। और जिस समुदाय से आते हैं, कहा जा रहा है अगर जातिगत समीकरण सीट पर चला तो वो असर दिखा सकता है। लेकिन एक सीट जो बीजेपी का गढ़ होते हुए भी बीजेपी के लिए टेंशन बन गई, वो है बीजेपी के सबसे मजबूत किले, यानी इंदौर की बात कर रहा हूं मैं, मालवा के केंद्र की। इंदौर में अक्षय बम का आना, ये एपिसोड जो है, यहां नोटा ने बीजेपी की खासी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस का तो उम्मीदवार बचा नहीं। अब नोटा शहर में इतना चल रहा है कि यहां पे दिलचस्प मुकाबला हार जीत से ज्यादा नहीं हो गया। यहां कौन जीत रहा है इससे ज्यादा लोग कर रहे हैं कि चर्चा के नोटा कितने पड़ेंगे, नोटा का आंकड़ा क्या होगा। तो अब आप समझिए कि यहां पर 5 सीटें, इस चौथे चरण में 5 सीटों पर बीजेपी का जो कह सकते हैं समीकरण वो मजबूत नजर आ रहा है। और जो 2 सीटें दिलचस्प बनकर उभरी हैं उसमें रतलाम और खरगोन शामिल है। अब देखना ये होगा जनता किसको जनादेश देती है। आप देखते रहें एमपी तक।